UPSC has once again proved that what is the importance of these NCERT. Static concepts, fundamental of each and every subject, they are always in fashion, they are always important. In this session, we will analyze all the questions of science and technology and why UPSC has asked those questions. What are some sources that each and every aspirant should focus on? Let's start the session. I am Vimal Singh Rathore, your teacher. This is something about me. New session demands new energy. I have taught all of you in the past decade. Let's start once again with a new resolve. UPSC 2025 was just conducted yesterday, 25th May. कल ही एग्जाम हुआ है. लगभग 27 questions were asked from science and technology plus environment and ecology. ओवरलैप भी था कुछ कुछ टॉपिक्स में, है ना. बट वी हैव सेग्रीगेटेड 15 क्वेश्चंस फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड रेस्ट 12 क्वेश्चंस फ्रॉम एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी. So in this particular session, we will discuss in detail about what UPSC asked, why UPSC asked those questions, and what should UPSC 2026 aspirants learn from. ठीक है. तो टोटल 15 क्वेश्चंस आए थे अपने. 15 में से 13 क्वेश्चन वर डायरेक्टली रिलेटेड विद करंट अफेयर्स. ठीक है, करंट अफेयर्स, एंड दे वर लिंक्ड विद जीएस कंसेप्ट, स्टैटिक कंसेप्ट्स ऑफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. ठीक है. 4 क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड फ्रॉम एनसीईआरटी. 4 क्वेश्चन, 4 आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड फ्रॉम एनसीईआरटी. 3 क्वेश्चंस वर रिलेटेड विद ऑपरेशन सिंदूर, or you can say with Ukraine and Russia war. Why? Because the questions were from drone explosives that DRDO has produced, has made in the past. And these were in news in 2024, some July, August. The kind of aircrafts India is having. So this is one way related to Operation Sindoor, and another way you can say with Russia-Ukraine war. But this was again from current affairs. Now, if we think subject wise, कि सर सब्जेक्ट वाइज क्या डिवीजन था, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस कैसे आए थे. तो बायोलॉजी से 3 क्वेश्चन आए थे. क्वेश्चन ऑन वायरस, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. अब ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दे वर डायरेक्टली फ्रॉम क्लास 11th एंड क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी. डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन, नो अदर थिंग नीडेड एट ऑल. ठीक है. केमिस्ट्री में क्वेश्चंस वर पार्शली फ्रॉम एनसीईआरटी एंड पार्शली फ्रॉम करंट अफेयर. क्वेश्चन ऑन कैथोड सेल, गैल्वेनिक सेल जिसको हम बोलते हैं. कैथोड बेसिकली 2 नोड्स होते हैं, एनोड और कैथोड. उस पर क्वेश्चन आया हुआ था. कोल गैसिफिकेशन पे क्वेश्चन आया हुआ था, ये पार्शली एनसीईआरटी में मेंशन्ड है. एंड रेयर अर्थ मिनरल्स पे क्वेश्चन आया हुआ था. तो 3 क्वेश्चंस केमिस्ट्री से, 2 क्वेश्चंस फिजिक्स से, है ना, क्वांटम मैकेनिक्स एंड अर्थ एक्सिस, की अर्थ की एक्सिस कैसे रोटेट हो रही है क्लाइमेट चेंज पे. अब ये क्वेश्चन आप साइंस में इंक्लूड कर सकते हो, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में भी इंक्लूड कर सकते हो. अब साइंस में और एनवायरमेंट में हमेशा ओवरलैप रहा है. एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में हमेशा, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड ज्योग्राफी में कुछ कुछ ओवरलैप रहा है ना. तो नोबडी कैन बी श्योर, बट फॉर आवर सेक 15 क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 12 क्वेश्चन फ्रॉम एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी. ठीक है. अब स्पेस टेक्नोलॉजी पे 2 क्वेश्चन आए विच वर वेरी वेरी सिंपल, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम स्पेस मिशन. दिस वाज आई वुड से लिटिल बिट डिफिकल्ट बट रिलेटेड विद करंट अफेयर. और गगन तो पिछले 10 साल से चल रहा है. ठीक है. क्वेश्चन फ्रॉम गगन, IRNSS दैट इज नाविक, ये क्वेश्चन कभी गलत होने ही नहीं चाहिए बिकॉज ये इतनी बार अपन लोग पढ़ चुके हैं. डिफेंस टेक्नोलॉजी again has become very very important. All the 2026 aspirants should focus a lot on defense technology. ठीक है. डिफेंस टेक्नोलॉजी में केवल डीआरडीओ का रोल नहीं है, इसरो का भी रोल है. डिफरेंट डिफरेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज हम लोग कर रहे हैं, है ना, एम्युनेशन वेपन्स के लिए. न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का रोल है. तो ये सारी चीजें अपने को पढ़नी है ना, अपन लोग साथ में पढ़ेंगे. किसी को कोई भी टॉपिक कठिन लगता है, कोई भी कंसेप्ट समझ में नहीं आता है, तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो. ओके. फिर टेक और इंफ्रा पे क्वेश्चन आए थे. एआई पे, रियल इंफ्रा दैट इज कवच, इस पे कुछ क्वेश्चन आए थे. तो गोइंग अगेन बैक टू द लास्ट स्लाइड, 15 क्वेश्चन में से 13 क्वेश्चन करंट अफेयर प्लस कॉमन बेसिक स्टैटिक कंसेप्ट से सॉल्व हो सकते थे. 15 में से 4 क्वेश्चन एनसीईआरटी से ड्राइव थे और 15 में से 3 क्वेश्चन ऑपरेशन सिंदूर या रशियन यूक्रेन वॉर से ड्राइव थे. ठीक है. तो पेपर बहुत ही
कॉम्प्रहेंसिवली मेड था, ठीक है। आई वोंट कमेंट वेदर इट वाज इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट, वो कमेंट नहीं कर रहे अपन, ठीक है। हर हर एस्पिरेंट का डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर बिल्कुल डिफरेंट होता है, टाइम, स्टेटमेंट्स वर डेफिनेटली कंफ्यूजिंग, है ना। यूपीएससी कुछ ना कुछ इनोवेशन करता ही रहता है। तो ये रहा एक बेसिक एनालिसिस, साइंस एंड टेक किस तरह से आया। अब आने वाले हर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा क्यों। तो दैट एंड एट द एंड ऑफ द सेशन यू विल आल्सो गेट द सरप्राइज, ठीक है। सरप्राइज जो आप लोगों को, स्पेशली ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर गोइंग टू अटेम्प्ट नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जिन लोगों के मार्क्स 90 प्लस आए हैं, है ना, किसी भी स्टैंडर्ड की से, सुपर कलाम की से, दे शुड इमीडिएटली स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, ठीक है। मेंस में आप जो प्रैक्टिस करोगे, उसका जो आप इवेल्युएशन कराना चाहोगे मेंस में, एथिक्स, एसए, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, तो आप सुपर कलाम पे फ्री में इवेल्युएशन करा सकते हो, है ना। इंस्टेंटली, विद इन 30 सेकेंड्स यू विल गेट योर आंसर इवेल्युएटेड। जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर कन्वीनियंस आई एम टेल, डू नॉट जस्ट रन हियर एंड देयर की मेरी कोई कॉपी इवेल्युएट नहीं कर रहा, बिकॉज सारे कोचिंग अभी काफी प्रेशराइज हो जाते हैं। तो लेट यूज टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब देखो, ड्रोन लगातार न्यूज में है, अपन सब लोगों को पता है कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स इसका मतलब ही ड्रोन है, ठीक है। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं, आप लोगों ने सबने पढ़ लिया होगा, तो अपन अपन ने कल भी ये क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। तो इसमें बात करी गई है कि ऑल, एक तो ये ऑल है, ऑल, नो, नन, ऑलवेज, दे आर एक्सट्रीम सिचुएशन, एक्सट्रीम स्टेटमेंट। तो हमको जब भी ऐसे स्टेटमेंट जहां होते हैं ना, जहां पे यूपीएससी इज मेंशनिंग ऑल, यूपीएससी इज मेंशनिंग नन, ऑलवेज, जो बच्चे नए हैं उनके लिए समझाने के लिए बता रहा हूं, काफी में से पता होगा इन सब स्टेटमेंट्स के बारे में, नन, नेवर, है ना। तो ये सारे एक्सट्रीम सिचुएशन होती हैं, ठीक है। तो इसको हमें बहुत केयरफुली समझना होता है। कई बार ये ऐसे स्टेटमेंट ज्यादातर गलत होते हैं, मोर देन 50% ऑफ द टाइम। ऑल टाइप ऑफ ड्रोन्स कैन डू वर्टिकल लैंडिंग, वर्टिकल लैंडिंग मतलब यहां पे होवर कर रहे थे और सीधा आ गए। ऑल टाइप्स ऑफ यूएवीज कैन डू ऑटोमेटेड होवरिंग, कि इस लोकेशन पे होवर कर रहे हैं आसमान में। ऑल टाइप्स ऑफ यूएवीज कैन यूज बैटरी ओनली एज देयर सोर्स ऑफ पावर सप्लाई, देखो ओनली आ गया ना, या मैंने लिखा नहीं, ओनली इज ऑल्सो एक्सट्रीम सिचुएशन, एक्सट्रीम स्टेटमेंट, ठीक है। अब क्या है, ये इसका आंसर है, ऑफ हाउ मेनी ऑफ दीज आर करेक्ट, नन ऑफ दीज आर करेक्ट, आंसर इज डी, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से समझाता हूं मैं, कि ड्रोन्स भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं हेलीकॉप्टर काइंड ऑफ ड्रोन, तो ये एक ही जगह पे होवर कर सकते हैं, यहां पे होवर करते रहेंगे, और ये वर्टिकल लैंडिंग भी कर लेंगे, जैसे क्वाड कॉप्टर, हेक्साकॉप्टर, ऑक्टाकॉप्टर आते हैं ना, जो हम लोग ट्रैफिक सिग्नल पे देखते हैं, आप लोगों ने कुंभ के मेले में देखा होगा। कुछ ड्रोन्स होते हैं एरोप्लेन टाइप, इतने बड़े नहीं, छोटे होते हैं, बट दे नीड अ प्रॉपर स्ट्रिप टू लैंड और टू टेक ऑफ, है ना। तो हमें समझ में आ गया कि ऑल तो गलत हो गया ना, कुछ ड्रोन्स ऐसे होते हैं हेलीकॉप्टर टाइप, कुछ ड्रोन्स एयरक्राफ्ट टाइप होते हैं। अगर हम फ्यूल की बात करें तो एयरक्राफ्ट टाइप जनरली पेट्रोल, डीजल या जो भी उनका ये पेट्रोलियम बेस्ड फ्यूल होता है वो यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। जो छोटे ड्रोन्स होते हैं क्वाडकॉप्टर, ये सब सेल, लिथियम सेल्स, कई बार सोलर एनर्जी ये लोग यूज कर रहे होते हैं। तो फ्यूल कैन बी बोथ सोलर, ठीक है, इट कैन बी लिथियम और इलेक्ट्रिक बेस्ड, और इट कैन बी पेट्रोलियम बेस्ड। तो इसीलिए ये तीनों स्टेटमेंट गलत हो गए। अब यूपीएससी ने क्यों पूछा, बिकॉज चाहे आप यूक्रेन रशियन वॉर लो, चाहे आप ऑपरेशन सिंदूर लीजिए, ठीक है, इन दोनों में ड्रोन्स की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, तो इसीलिए यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा। ये करंट अफेयर में लगातार हम ड्रोन के बारे में पढ़ रहे हैं, लॉइटरिंग ड्रोन कैसे होते हैं, ये सब चीजें लगातार न्यूज में आ रही है, ठीक है। तो हम सबको ये पता होना चाहिए था। यूपीएससी वांट टू सेलेक्ट स्टूडेंट्स हु आर वेल अवेयर सिटीजन ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल हैपनिंग्स, ये यूपीएससी के प्रीलिम्स के सिलेबस में मेंशन्ड है। दैट इज व्हाई यूपीएससी आस्क्ड दिस क्वेश्चन। दिस वाज फ्रॉम व्हाट, डिफेंस टेक्नोलॉजी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पढ़िए आप लोग। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल इतना न्यूज में रहते हैं, वाई यूपीएससी आज दिस क्वेश्चन, बिकॉज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, है ना, गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल व्हीकल प्रोड्यूस करने के लिए देती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल रिगार्डिंग रिगार्डिंग लिथियम सेल्स, हमारे जम्मू एंड कश्मीर में इसकी जो पूरी यहाँ मेंशन किया है मैंने, लिथियम की डिस्कवरी हुई है,
है ना। पीएलआई स्कीम गवर्नमेंट इशू करती है, गवर्नमेंट ने इंसेंटिव इंसेंटिव दिया हुआ है सारी इंडस्ट्री को। क्रिटिकल मिनरल्स पॉलिसी है हमारी, ठीक है, रिगार्डिंग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। एनवायरमेंटल स्टडी होती है कि माइनिंग का इम्पैक्ट क्या क्या होता है। और गवर्नमेंट हमने देखा है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल को पुश दे रही है ना। गडकरी जी ने इतनी बार इतनी स्पीचेज में मेंशन किया है। दैट इज वाई यूपीएससी आस्क्ड दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन। अब इसमें क्वेश्चन क्या है कि भाई हाउ मेनी ऑफ द अबव यूजुअली मेक अ बैटरी कैथोड। ठीक है, तो कैथोड में कोल ही नहीं होता है, ये अपने अपन ने क्लास 11 में पढ़ा था। ठीक है, दो तरह के नोड्स होते हैं ना अपने अपने एक होता है नोड एनोड, नेगेटिव। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव, जिसको हम बोलते हैं क्या, कैथोड। ठीक है, तो एनोड में ग्रेफाइट अकेले बैठा होता है। ठीक है, तो ये क्लास 9th या क्लास 11th की केमिस्ट्री का कंसेप्ट है। दैट इज वाई दिस इज पार्शली करंट अफेयर और पार्शली एनसीईआरटी से ड्राइव्ड है ये क्वेश्चन। ठीक है, इट वाज डिफिकल्ट क्वेश्चन टू नो, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, तो आंसर इज सी, ओनली 3। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर पूछिएगा। तो अपन ने पढ़ लिया कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा। कोल गैसिफिकेशन, this is again very very important question. Why? This has also been in news. गवर्नमेंट इज पुशिंग कोल गैसिफिकेशन की। कोल गैसिफिकेशन मतलब सिंगैस का बनना, कोल से गैस का बनना, जिसको हम बोलते हैं सिंगैस। नाउ सिंगैस इज लाइक केमिकल फैक्ट्री, इट इज लाइक केमिकल फैक्ट्री। केमिकल फैक्ट्री मतलब सिंगैस इज अ इंग्रेडिएंट टू मैनी, सिंगैस का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये बहुत सारे ऑल और कंपोनेंट्स का बेसिक इंग्रेडिएंट है, चाहे ग्लिसरॉल हो, चाहे इथानॉल हो, चाहे यूरिया हो। अमोनिया से मिक्स किया तो यूरिया बन जाएगा। ठीक है, इन सबका एक बेसिक इंग्रेडिएंट है। तो कोल गैसिफिकेशन से ये तीनों तीनों कंपाउंड का बनना पॉसिबल है। वाई गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन दिस, सो दैट हमारा पेट्रोल पे जो जो इंपोर्ट बर्डन है हमारा पेट्रोल का, वो कम हो। हमारे पास डिफरेंट फ्यूल्स की हमारी जो कैपेसिटी है उनको प्रोड्यूस करने की खुद से इंडिजिनस कैपेबिलिटी, वो हमारी इंक्रीज हो। सो गवर्नमेंट इज पुशिंग ऑल दिस क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स। तो आंसर इज ऑल द 3। मैंने शायद मेंशन भी किया है कि गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिंग इन क्लीन कोल टेक्नोलॉजी, इट इज पुशिंग कोल गैसिफिकेशन, दैट इज क्लीन एनर्जी स्ट्रेटेजी, ताकि यूरिया का बर्डन हमारा जो इंपोर्ट का है, हम लोग सब्सिडी देते हैं, वो हमारा कम हो। और हम लोग डोमेस्टिक कोल, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो इंपोर्ट पे डिपेंडेंट ना हो। ठीक है, ये रहा, जिनको समझ में आ गया हो। सिंगैस इज इक्वल टू हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ये भी फॉर्मूला भी थोड़ा बहुत बेसिक फॉर्मूला याद होने चाहिए। अमोनिया, अमोनिया होती है NH3, है ना, बेसिक बेसिक, इसीलिए क्लास 9th की एनसीईआरटी जो है वो पढ़ना बहुत जरूरी होता है। क्लास 6th 7th 8th 9th की जो एनसीईआरटी है ना, वो आप लोग पढ़ लेना। जैसे क्लास 9th की एनसीईआरटी है तो 4 4 दिन में 5 5 दिन में कवर हो जाती है। बहुत कॉम्प्लेक्स केमिकल्स, कॉम्प्लेक्स केमिकल इक्वेशन यूपीएससी ने नहीं पूछा है ना, बेसिक पूछी है। व्हाट इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल सब्सटेंसेज। अब ये केमिकल सब्सटेंसेज है, ये डीआरडीओ ने एक्सपेरिमेंट किए थे, ये सारे के सारे इंडिजिनसली डेवलप होते हैं। ठीक है, और डीआरडीओ ने ये बनाए हुए इंडिजिनसली, तो ये सारे के सारे एक्सप्लोसिव हैं विच आर यूज्ड इन मिलिट्री वेपन्स। व्हाई दीज वर इन न्यूज, बिकॉज वाई दिस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑपरेशन सिंदूर में, चाहे वो हमारे तोप के गोले हो, हमारे एमुनेशन हो, हमारी आर्टिलरी हो, हमारी मिसाइल्स हो, उन सब में यही सब एमुनेशन यूज होते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर से ये सीधा सीधा रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसीलिए यूपीएससी ने पूछा। अभी पूरा प्रॉपर करंट अफेयर क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक का है, बट इसका फंडामेंटल बेसिक से कोई रिलेशन नहीं है। मैंने कई बार बच्चों को बताया है जब सेशन मैंने लिए हैं इन द पास्ट, कि ऑल द इंपॉर्टेंट साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस लाइक डीआरडीओ, लाइक आईजीआईबी, आईजीआईबी ने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, फर्स्ट ह्यूमन जीनोम कोड किया था 2010 में, है ना। ये भी हमारी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है रिसर्च का। CSIR जिसने इंडेलिबल लिंक बनाया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेलिबल लिंक, बताओ। CSIR के चेयरमैन कौन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हु इज द चेयरमैन ऑफ CSIR, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। दिस ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द मैगजीन विच इज नोन एज व्हाट, साइंस रिपोर्टर। साइंस रिपोर्टर CSIR बनाती है, इंडिया की बेस्ट साइंस मैगजीन, है ना। थोड़ी बहुत पढ़ लिया करो ये, है ना। तो ये सारे इंस्टीट्यूट से इनके रिसर्च पे, इनकी रिसर्च जो होती है ना, वो एज अ कॉमन सिटीजन हम सबको इम्पैक्ट करती है। दैट इज वाई यूपीएससी लव्स टू आस्क दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस।
ठीक है, अभी तक कोई डाउट? तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? बी। ठीक है, तो मैंने आई थिंक आई एम एबल टू क्लियर दैट व्हाई यूपीएससी इज आस्किंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। लिखा हुआ भी है मैंने कि ताकि इंडिया की जो आ, हमारी जब इंडिजिनस कैपेबिलिटी जब डेवलप होगी, चाहे वो एम्युनिशन हो, वेपन्स हो, तो हमारा इंपोर्ट बर्डन कम होगा ना, सीधी सी बात है। तो डीआरडीओ हमारी वो रिसर्च करता है ना। इनमास ने भी रिसर्च करी है। इनमास भी एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, है ना। इसरो का डिफेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैंने यहाँ पे आई थिंक इसरो को मेंशन करना भूल गया, है ना। इसरो के बारे में इसरो की वेबसाइट से पढ़ा करो। हमेशा द हिंदू न्यूज़पेपर या मेरे बोलने का वेट मत करो, है ना। इसरो की वेबसाइट पे जाओ, हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी अपनी अपडेट्स डाल रहा होता है, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसान भाषा में डाल रहा होता है। ठीक है। Okay, this is very common, typical current affair question, no relation with any fundamental whatsoever. सिंपल सा फंडा था, पता होना चाहिए। जैसे जैसे चैट जीपीटी बनाया है ओपन एआई ने, वैसे मेजोरना चिप बनाया है माइक्रोसॉफ्ट ने, नॉट Amazon। तो ये स्टेटमेंट गलत है। वन एंड टू, वन एंड विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट? वन एंड थ्री, वन एंड थ्री, है ना। सी। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में आपने पढ़ लिया होगा। नॉर्मल जो कंप्यूटिंग होती है, स्टैंडर्ड कंप्यूटिंग, उसमें जीरो वन बाइनरी, केवल टू स्टेट पॉसिबल है। क्वांटम कंप्यूटिंग में क्यूबिट्स नाम की जो यूनिट यूनिट होती है, क्वांटम क्वांटम यूनिट्स, उसमें मल्टीपल स्टेट पॉसिबल है। तो द लेवल ऑफ कैलकुलेशन इज वे वे हायर देन द नॉर्मल कंप्यूटिंग। ठीक है। वो इस समय सेमीकंडक्टर चिप्स की न्यूज में, तो इसके बारे में पढ़ना भी बहुत जरूरी है। आपने एनवीडिया के बारे में सुना होगा, एनवीडिया क्या करती है, क्यों सेमीकंडक्टर चिप प्रोडक्शन पे मोदी जी का इतना फोकस है, हमारी गवर्नमेंट का इतना फोकस है, क्यों चाइना भी उसके पीछे पड़ा हुआ है, क्यों ताइवान की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नाउ माई फेवरेट टॉपिक, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। अब ये नाम ही बता रहा है, दिस इज प्रॉपरली मेंशन्ड इन क्लास 12th, है ना। मोनोक्लोनल एनसीईआरटी से क्वेश्चन है सीधा, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी, डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है। वाई दिस वॉज इन न्यूज? बिकॉज टू फाइट द एंटीजन्स ऑफ डिफरेंट वायरसेस। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोक्लोनल? सिंगल एंटीजन के, मोनो मीन सोलो, है ना। सिंगल एंटीजन के अगेंस्ट जब एंटीबॉडी क्लोन बनती है और हम उसे लैब में बनाते हैं, दिस इज मैन मेड, ये लैब में बनती है विद द हेल्प ऑफ व्हाट? हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। कीवर्ड लिख लो, विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, है ना। ठीक है, प्रॉपर क्लोनिंग होती है। क्लोनिंग के दौरान मैं डिटेल में कभी बताऊंगा कि क्लोनिंग के दौरान हम कैंसर सेल, दैट उनको माइरोमा सेल्स बोलते हैं टेक्निकली, माइरोमा सेल से बी लिम्फोसाइट्स के जो बेसिकली जेनेटिक मटेरियल है वो हम कंबाइन करते हैं, उसे ग्रो करते हैं माइलोमा में, और उसमें वो एक स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट हम एंटीबॉडीज बनाते हैं। सो दीज एंटीबॉडी दे बेसिकली मिमिक, फॉर एग्जाम्पल लेट से किसी एक्स पर्सन को कोई डिजीज है, उसका एंटीजन रिसेप्टर हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, उस रिसेप्टर पे बाइंड करने के लिए हम लोग बनाएंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ताकि वो एंटीबॉडी को हम उस पेशेंट की बॉडी में इंसर्ट करेंगे, एंड वो एंटीबॉडीज मिमिक करेंगी नेचुरल एंटीबॉडी को, और उस एंटीजन पे जाके बाउंड कर जाएंगी, है ना। और उसका जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है, प्रोटीन प्रोडक्शन प्रोसेस है, वो हम रोक देंगे, है ना। अब इसमें मैंने बहुत सारे कीवर्ड यूज कर लिए, तो देखो कुछ चीजें मैं बता रहा हूं आप लोगों को, यहां मेंशन कर देता हूं, है ना। कुछ कीवर्ड्स बता रहा हूं, प्लीज आप लोग उन पे फोकस कर लेना। व्हाट इज डीएनए, आरएनए, जेनेटिक मटेरियल बेसिकली, है ना, डीएनए आरएनए, और हमारा रेप्लिकेशन, दैट इज डीएनए का डबलिंग ऑफ डीएनए, है ना। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, यहां सबसे क्वेश्चन आए हैं, लगातार आए हैं। ट्रांसक्रिप्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसलेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रल डॉगमा। ये ना आईपैड मेरा हाथ फिसल रहा है, तो राइटिंग थोड़ी थोड़ी सी ना गंदी आ रही है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रल डॉगमा, है ना। तो रेप्लिकेशन से ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन मीन्स प्रोटीन का बनना, ट्रांसक्रिप्शन मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड का बनना। ठीक है, उस डीएनए के स्ट्रैंड पे कभी बताऊंगा अच्छे से। आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट भी करके पूछ लेना, तो आई विल क्रिएट अ सेशन फॉर दिस, है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, डॉली शीप के बारे में पढ़ लेना। ये सब, ये एक एक चीज जो मैंने मेंशन करी है ना, ये एनसीईआरटी का सिर्फ एक चैप्टर है, तो प्लीज ये पढ़ लेना। बहुत सारे बच्चों को
के अंदर एक भय होता है बायोलॉजी और केमिस्ट्री के प्रति। काफी बच्चे फिजिक्स फिर भी पढ़ लेते हैं, बट बायो और केमिस्ट्री में उनको डर लगता है। बहुत ही आसान से ये सब्जेक्ट हैं, आपको अच्छे लगेंगे पढ़ने पढ़ने में। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे तो आप मेरे को मेल कर दिया करो, यहाँ पे कमेंट कर दिया करो, आई विल रिप्लाई पर्सनली। ठीक है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए आया। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ये सारे कीवर्ड आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये सारे के सारे स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं। ये भी स्टैटिक क्वेश्चन है ना। क्लास 11th एनसीईआरटी में मेंशन्ड है बायोलॉजी का। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो। एक्सट्रीम स्टेटमेंट जब भी आए ना, हमने एक और एक्सट्रीम स्टेटमेंट पढ़े थे अभी, ऑल ऑल ऑल, वो सारे ऑप्शन गलत थे। ये सारे के सारे ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, सारे गलत है। नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशन वाटर, गलत। वायरस कैन सर्वाइव, नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, गलत। वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया। दोज वायरसेस which infect bacteria are known as bacteriophage, and these are very very important in the part of recombinant DNA technology, cloning। ठीक है, पीसीआर इन सब में बहुत इंपॉर्टेंट है। नो वायरस कैन चेंज द सेलुलर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी इन होस्ट सेल, अरे भाई वायरसेस करते ही यही है। वायरस डिपेंड ऑन द सेलुलर मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्फ, अदरवाइज वो अलग से वायरसेस एग्जिस्ट नहीं करते हैं। वायरसेस इज द बॉर्डर बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, तो वंस viruses enter the host cell, they occupy the cellular replication machinery of the host. So viruses can change the transcriptional activity in host cell. So all these statements are wrong. तो answer is D, none। अब बच्चों से कई कुछ बच्चों से मेरी बात हुई थी, एक लड़का था, उसका कॉल आया था एंड ही वाज टेलिंग कि सर मैंने सब कुछ सही किया बट ऑप्शन गलत मार्क कर दिया। तो ये कई बार होता है, यूपीएससी ने इस बार ऑप्शन थोड़े से गलत दिए हुए हैं। ठीक है, तो आंसर इज डी। दिस इज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। इसका आंसर भी वेरी कर सकता है यूपीएससी की फाइनल की में, बिकॉज इसके दो आंसर बन रहे हैं लॉजिकली। ठीक है, बी या सी। मेरे अकॉर्डिंग ये सी है, बट यूपीएससी बी भी मान सकता है। मैं बताता हूं कि मेरे अकॉर्डिंग सी क्यों है, और वाई बी कैन ऑल्सो बी द आंसर। आई विल एक्सप्लेन, तो लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। Statement 1, scientific studies suggest that a shift is taking place in Earth rotational axis। अर्थ अभी अगर इस एक्सिस पे रोटेट कर रही है तो उसकी शिफ्ट हो रही है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ये हो गया हमारा मेन स्टेटमेंट। अब हमें देखना है कि ये दो स्टेटमेंट इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सोलर फ्लेयर्स एंड एसोसिएटेड कोरोनल मास इजेक्शंस बॉम्बार्डेड द अर्थ्स आउटमोस्ट एटमॉस्फेयर विद ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब ये स्टेटमेंट सही है, बट दिस इज नॉट अफेक्टिंग द रोटेशनल एक्सिस। स्टेटमेंट सही है, बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये इससे रिलेटेड भी नहीं है, दूर दूर तक रिलेटेड नहीं है। स्टेटमेंट सही है लेकिन, ठीक है, ऐसे कि मतलब मैं ये बोल दूं कि पोटैटो हैज स्टार्च, तो दिस स्टेटमेंट इज इक्वली वैलिड, इक्वली लाइक पोटैटो हैज स्टार्च, अ लॉट ऑफ स्टार्च, है ना। ऐसे सोचो, एक्सट्रीम एक्सट्रीम एग्जाम्पल दे रहा हूं, पोटैटो हैज अ लॉट ऑफ स्टार्च। ठीक है, अब क्या ये इससे रिलेटेड हैगा, अब यार डिस्कस करते हैं। एज द अर्थ पोलर आइस मेल्ट, ग्लेशियर हमारे पोलर एंटार्क्टिका और आर्कटिक में अगर मेल्ट हो रहे हैं, द वाटर टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर एंड इट डज चेंज द एक्सिस। तो while the statement 2 is correct, statement 3 is correct, but only statement 3 explains statement 1। अब now let's read B। both statement 2 and 3 are correct, but only one of them explain statement 1। ये भी सही लग रहा है। Only one of the statement 2 and 3 is correct, that explains statement 1। ये भी सही लग रहा है। बट अगर what is more correct is C, because स्टेटमेंट 2 का दूर दूर तक स्टेटमेंट 1 से और 3 से कोई रिलेशन नहीं है। तो ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 3 इज करेक्ट, दैट, ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द कीवर्ड, दैट एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। तो इसीलिए आंसर सी है। आई एम ऑलमोस्ट श्योर, अब ऑलमोस्ट मीन्स 99%। ठीक है, बट ये क्वेश्चन ट्रिकी है ऑनेस्टली। ठीक है, इसका आंसर सी होना चाहिए, विद ऑल द लॉजिक एंड अंडरस्टैंडिंग एंड इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन साइंस दैट आई हैव। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चन व्हेन वी यूज्ड टू गिव एग्जामिनेशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी व्हेन आई वाज डूइंग माय मास्टर्स एंड पीएचडी इन बायोमेडिकल रिसर्च, तो ऐसे काफी ऐसे वो आते थे क्वेश्चंस वैसे वाले ना, इसको क्या बोलते हैं अपन, सिलोजिज्म। ठीक है, कि दैट विल कंफ्यूज यू, दैट इज व्हाई आफ्टर सॉल्विंग हंड्रेड्स ऑफ सच क्वेश्चंस, आई थिंक मेरे को लग रहा है कि सी होना चाहिए। तो जिसने सी मार्क किया है तो आई थिंक दे शुड बी करेक्ट। ये मैंने यहाँ पे ना एक्सप्लेन भी किया है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये क्वेश्चन वाज आल्सो डिफिकल्ट, डायरेक्टली फ्रॉम क्लास 11th एनसीईआरटी, नॉट डायरेक्टली,
कंसेप्ट इज मेंशन्ड बट दिस एग्जाम्पल इज नॉट मेंशन्ड, दीज आर एक्सेप्शंस, ठीक है। क्लास 11th की एनसीईआरटी बायोलॉजी, द चैप्टर इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, उसका ये क्वेश्चन है। तो इसमें ना ओनली 3 इज द आंसर, व्हाई? बिकॉज मिंट एंड पपाया दे आर नॉट श्रब, बोथ ऑफ देम आर हर्ब। अब वो एनुअल है, वुडी है, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कोई यूपीएससी का बच्चा इतना डिटेल में याद नहीं कर पाएगा। बट ना यूपीएससी ने ये कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए थे, एनुअल है, वुडी है। पपाया वॉज इजी, पपाया वॉज इजी, देखो पपाया श्रब है ही नहीं, वो हर्ब है, वो हमें दिखता है अलग से, ठीक है, पपाया मतलब पपीता। बट मिंट, दैट इज पुदीना, वो श्रब है या हर्ब है? तो किसी ने मतलब कॉमन सेंस अगर लगाते तो अपन ये सही कर सकते थे, है ना, कि हमें दिख रहा था ये दोनों हर्ब हैं। बच्चे कंफ्यूज हो गए एनुअल और वुडी में, ठीक है। यूपीएससी ने ये जो वर्ड यूज कर लिया ना, एनुअल, वुडी, हर्बेशियस, ये सब चीजों से दिक्कत हो गई थोड़ी सी। तो एक्चुअली बोथ ऑफ देम आर नॉट श्रब, दे आर हर्ब, दे आर हर्ब। दिस इज अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी एंड द गुड ओल्ड एनसीईआरटी, आई थिंक ये रही क्लास 11 की। इस एनसीईआरटी में ये चैप्टर है अपना, मैं आज ही पूरा ये पढ़ रहा था दोबारा बिफोर योर सेशन। चैप्टर 5, यूनिट 2, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो ये था हमारा इसमें, ये तो सिंपल है यार, है ना। तो ये अगेन एक्सट्रीम है। इट विल प्रोवाइड, गगन विल प्रोवाइड बेनिफिट्स ओनली इन एविएशन वेन एवर, देखो याद कर लो, लिख लो, नोट कर लो, ओनली, नन, नेवर, ऑलवेज, ऑल। जब भी ये आए तो ध्यान लगाओ कि ये क्या बोल रहे हैं, ठीक है। ओनली इज एक्सट्रीम, नेवर इज एक्सट्रीम, ऑलवेज इज एक्सट्रीम, नन इज एक्सट्रीम, ऑल इज एक्सट्रीम। एक्सट्रीम वर्ड, रुक जाओ, थम जाओ, सोचो और दिमाग लगाओ कि यार यूपीएससी आपको ट्रैप में तो नहीं डाल रहा, ठीक है। तो यार नॉट जस्ट एविएशन बट हर सेगमेंट में, चाहे वो नेवल हो, उसमें नेविगेशन में अपना जी गगन हेल्प करता है। तो आंसर इज डी, 1 and 2, ठीक है। यूपीएससी में पता है पहले क्या होता है, पहले ना ये 1 and 2 होता था ए में, तो बच्चे बड़े जल्दी ए मार्क कर देते हैं, अब वो हैबिट लग गई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते। एक बच्चे ने, एक लड़की थी, उस बच्ची ने क्या किया कि ए मार्क कर दिया, क्योंकि उसको आदत लगी हुई थी कि 1 and 2 है, तो वो सब कुछ मतलब कुछ जल्दबाजी में ओएमआर शीट में गलत भर दिया। तो ऐसी गलती मत करो। इजी करंट अफेयर डायरेक्ट क्वेश्चन, हर एक को पता है कि यूएस ने, यूके ने मना कर दिया था, उन्होंने डिक्लेरेशन एआई वाला साइन नहीं किया था, मोदी जी ने ये मीटिंग को चेयर करी थी। तो आंसर इज ए, 1 only, है ना, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सिंपल क्वेश्चन है भाई, देखो, रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्लैट टेलीविजन सीरीज, स्क्रीन एंड कंप्यूटर मॉनिटर्स। हर किसी के बारे में पता है हमें, ताइवान, चाइना, यूक्रेन एंड यूएस में अभी एग्रीमेंट हुआ है रेयर अर्थ मिनरल, तो हमें पता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स। इंडिया भी फाइट मार रही है ना, कि हमें और डिपॉजिट्स कहीं मिल जाए। अब ये टीवी में यूज इसलिए होते हैं बिकॉज इनमें फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टी होती है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टी? कि जो एलिमेंट्स होते हैं ना मेरे दोस्तों, ये जब भी ग्राउंड स्टेट में होते हैं, आपने बेसिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी ना क्लास 9th में, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ग्राउंड स्टेट जब ये होते हैं, जब ये थोड़ी सी एनर्जी एब्जॉर्व करते हैं, दे रीच द एक्साइटेड स्टेट। और जब ये एक्साइटेड स्टेट से दोबारा आते हैं ना ग्राउंड स्टेट पे, तो आते हुए ये एनर्जी रिलीज करते हैं, वो हमको दिखती है एज फॉस्फोरेसेंस। समझ गए? बहुत ही बेसिक सा प्रिंसिपल है। तो आंसर इज ए, बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। वेरी बेसिक सा क्वेश्चन। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सीधा करंट अफेयर से आया था, सीधा सीधा करंट अफेयर पे। हर एक को पता है, पीआईबी में भी मेंशन्ड है कि 2030 में हम करेंगे, और ये इंडिया में बना है। अश्नवी वैष्णव जी ने, जो हमारे रेल मंत्री, उन्होंने इतनी रील बनाई थी कवच को लेके, है ना, कवच सिस्टम को लेके। इसको क्रिटिसाइज भी ऑफन करा जाता है ना, जब भी कोई एक्सीडेंट होता है। तो कवच हैज ऑलरेडी बीन इन न्यूज, देयर वाज अ ईयर, आई थिंक लास्ट ईयर, व्हेन देयर वर सो मेनी रेल एक्सीडेंट्स एंड कवच, दैट्स व्हाई यूपीएससी हैज आस्क्ड, है ना। सो ओनली 3 इज करेक्ट, बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट आर रॉन्ग। हमें बताना था नॉट करेक्ट, तो 1 and 2 आर नॉट करेक्ट, आंसर इज ए, ठीक है। ये क्वेश्चन was little bit difficult. Why difficult? Because many of the aspirants didn't know about Axiom. They knew about SpaceX and Gaganyaan because they are Indian initiatives. But Axiom is a US initiative. But all of these three, they support microgravity research. तो आंसर इज सी, ठीक है। ये डिटेल्स यहाँ पे
मेंशन, लिटिल बिट डिफिकल्ट करंट अफेयर्स के बारे में था, बट माइक्रोग्रेविटी रिसर्च इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए था, बट आई वुड से, देखो मैंने ये 15 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और मेरे 4 गलत थे, ठीक है। तो मेरे परसेंटेज अराउंड 63-64% आए। कट ऑफ जो होगी, मैं अभी साइंस और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की बात कर रहा हूँ, साइंस में मेरे 4 गलत थे आउट ऑफ 15। दिस वॉज वन ऑफ दैट क्वेश्चन, है ना। और मैंने ऑब्वियसली कोई क्वेश्चन स्किप नहीं किया था, तो आई कुड हैव स्किप्ड एज वेल। बट मेरे 63-64% नंबर आए, है ना। व्हेन आई कंसिडर माई सेल्फ गुड एनफ स्टूडेंट ऑफ साइंस, है ना, बिकॉज मैं काफी टाइम से साइंस को फॉलो कर रहा हूँ, कॉलेज से लेके अब तक पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। तो क्वेश्चन, अगर मैं ये 4 क्वेश्चन छोड़ देता तो मेरे परसेंटेज 70% तक पहुंच जाते, है ना। लेकिन कट ऑफ जो होती है वो हमारी 50% के अराउंड है। तो आपको सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं होती है। तो दिस क्वेश्चन वॉज डिफिकल्ट, है ना। ब्रेवली छोड़ो, दिस क्वेश्चन वॉज ऑल्सो डिफिकल्ट। मेरे ये दोनों क्वेश्चन गलत हुए थे, बिकॉज इसमें मुझे इसके बारे में, IL-76 के बारे में नहीं पता था। ग्लोब मास्टर के बारे में बहुत नाम सुना है और डॉनियर नाम सुना, बट IL-76 जो एयरक्राफ्ट है, वो मैंने इंडियन डिफेंस के रेस्पेक्ट में मुझे याद नहीं आया था, ठीक है। डिफेंस टेक्नोलॉजी अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़ा सा कम फॉलो कर रहा होता हूँ। मैं बेसिक जो कंसेप्ट है वो मेरे को ध्यान रहता है कि इसरो में, DRDO में बेसिक फंडे क्या चल रहे हैं। तो इसलिए मेरे को वेपन वाला आंसर पता था, बट ये मेरे को पता नहीं था। सो द सेकंड वाज रॉन्ग, आंसर इज ओनली टू, दैट इज बी, ठीक है। ओनली टू आर करेक्ट, है ना। दिस इज रॉन्ग, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट साइंस। अगर हम दोबारा से अब साइंस के बारे में अगर डिस्कस करें वेरी क्विकली, लेट मी शो यू द इनिशियल स्लाइड। यस, तो इनिशियल स्लाइड जो इंपॉर्टेंट है वो यही है मित्रों, कि साइंस वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैटिक एज वेल एज करंट अफेयर क्वेश्चन। मैनी ऑफ द करंट अफेयर्स क्वेश्चन वर लिंक्ड विद GS, सम वर नॉट, है ना, लाइक वो एक्सप्लोसिव वाला क्वेश्चन। ऑपरेशन सिंदूर, रशियन यूक्रेन वॉर से काफी क्वेश्चंस आए, है ना, 3 out of 15, ह्यूज ह्यूज नंबर, है ना। Um, in next session, we will solve environment and ecology. The surprise for all of you is that you will get, all of you have got, especially 26 के जो बच्चे हैं, all of you have got free access of UPSC 2025 complete test in the description box, and all of the 2025 aspirants who are giving mains, they have got 5 mains answer evaluation free, ठीक है। तो यू कैन गो टू सुपर कलाम, यू कैन स्कैन दिस प्रोडक्ट, है ना, अपना AI एप्लीकेशन है, ओके, वो यहाँ पे दिख नहीं रहा, यू कैन जस्ट सर्च सुपर कलाम ऑन प्ले स्टोर। बाकी कोई भी डाउट हो आप लोग बताइएगा। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी हैप्पी टू टेक साइंस एंड टेक्नोलॉजी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। एंड and if all of you guys are loving these sessions, do comment, do share, do subscribe, so that I get that energy, that zeal to record my next session, ठीक है। अपन लोग लाइव भी जल्दी ही मिलेंगे, ओके। सो आई होप कि मेरी साइंस की जो भी एक्सपर्टीज है वो आप लोगों को काम आए, और अपन साइंस एंड एनवायरनमेंट पे स्पेशल फोकस करें, बिकॉज गॉट 50-60 emails and messages that how difficult was science and environment this time. So I have taken a pledge to simplify this to all of you. Okay, thanks a lot.